जय हनुमान जय बागेश्वर धाम। सरकार, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर कदम पर बाधा डाल रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई शत्रु आपकी सफलता के रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताएंगे जो आपके हर दुश्मन की चाल को नाकाम कर देगा। सिर्फ 7 लौंग, जी हाँ, सिर्फ 7 लौंग जलाइन। देखिए कैसे आपके शत्रु खुद ही घुटने टेक देंगे। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय असल में तंत्र और ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत रहस्य है, जिसे सही तरीके से करने पर कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को कैसे और कब करना है, ताकि आपको सबसे ज्यादा लाभ मिले। जो लोग जीवन में बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय संजीवनी की तरह काम करेगा। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और इसे अपनाएं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु दो प्रकार के होते हैं। पहले वे शत्रु जो खुलकर दुश्मनी निभाते हैं, आपको सामने से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनसे बचाव करना आसान होता है, क्योंकि हमें इनके इरादों का पता होता है। लेकिन दूसरे प्रकार के शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु, जो दिखावे में मित्र होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से बचाव के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं तो आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब देखिए, लौंग का संबंध शिव और शक्ति से माना जाता है, और यह तांत्रिक उपायों में बहुत प्रभावशाली होती है। विशेष रूप से शत्रु बाधा निवारण के लिए यह अत्यंत कारगर है। जो लोग धन की तंगी, शत्रुओं की साजिशों या घर में नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं, उनके लिए लौंग के उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अलावा लौंग ग्रह दोष को दूर करने में भी मदद करती है। कई बार घर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख समस्या होती है धन हानि। पैसा आते ही खर्च हो जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है और घर में अकारण झगड़े व परेशानियां बढ़ने लगती हैं। कई लोग इतने सीधे और भोले होते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 लौंग जलाने का यह सरल उपाय अपनाएं और देखें कि कैसे आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और ग्रह दोष भी ठीक हो जाता है। आपकी कुंडली में नवग्रह भी ठीक होते हैं जब आप लौंग जलाकर यह उपाय करते हैं। अब उपाय की ओर बढ़ने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सच्ची श्रद्धा से वीडियो को लाइक करें और चैनल सुंदर ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह ज्ञान आप तक पहुंचा है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें, जिससे बालाजी महाराज आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी करें और आपके सारे कष्ट हर ले। तो चलिए, अब जानते हैं इस उपाय के बारे में और इसे करने की सही विधि। यह उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे किस समय करना चाहिए। तो आपको इसे शाम के समय करना है। हालांकि यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय इसके लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस दिन करना चाहिए। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार या बुधवार, सभी दिन इसके लिए शुभ माने गए हैं। अब जानते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो इसे पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 7 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि कोई भी लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा कपूर भी लेना है। आप भीमसेनी कपूर या सामान्य कपूर में से कोई भी ले सकते हैं। अब आपको घर के किसी भी कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। फिर एक छोटा मिट्टी का दीपक ले और उसमें 7 लौंग रखें। इसके ऊपर कपूर का एक टुकड़ा रखें। इसके बाद यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम ले। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कई बार मित्र के रूप में भी शत्रु छिपे होते हैं, तो आपको सिर्फ शत्रु शब्द 21 बार बोलना है। इसके बाद महादेव का ध्यान करें और हनुमान जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी शत्रुओं को दूर कर दें। अब आपको क्या करना है? उस लौंग के ऊपर 21 बार फूंक मारनी है। अगर शत्रु का नाम पता हो तो 21 बार उसका नाम ले, और यदि नहीं पता तो सिर्फ शत्रु बोले। इस दौरान मन ही मन महादेव और हनुमान जी का ध्यान करते रहे, क्योंकि वही हैं
जो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। साक्षात काल भी उनसे भय खाता है, और जब महादेव व हनुमान जी का आशीर्वाद हो तो कोई भी शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब फूंक मारने के बाद उस लौंग को अच्छे से जला दें, ताकि वह पूरी तरह राख में बदल जाए। इसके बाद इस राख को अपने घर के बाहर किसी ऐसी जगह मिट्टी में डाल दें जहां ज्यादा लोग आते जाते ना हो। ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे नहीं और कोई रोके नहीं। अब सवाल आता है कि यह उपाय कितने दिन करना है। अगर आपने इसे सोमवार को शुरू किया है तो इसे 4 से 5 सोमवार तक करें। अगर मंगलवार को किया है तो 4 से 5 मंगलवार करें, और अगर शनिवार को किया है तो 4 से 5 शनिवार तक इसे करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि शत्रु तुरंत आपके जीवन से दूर भागने लगते हैं। जब स्वयं महादेव और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं तो कोई भी शत्रु आपकी हानि नहीं कर सकता। यह उपाय न केवल गुप्त शत्रुओं बल्कि उन लोगों से भी रक्षा करता है जो खुलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने कर्मों का भी ध्यान रखना होगा। हमेशा सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें और किसी का बुरा ना सोचे, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाएं। आइए भक्तों, अब आगे वीडियो में जाते हैं। लौंग के कुछ और सरल और चमत्कारी उपाय जो शत्रुओं को आपके जीवन से कोसों दूर कर देंगे। जैसे पहला उपाय है हनुमान जी के सामने लौंग जलाने का उपाय। हनुमान जी को संकट मोचन और शत्रु नाशक के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। इस उपाय के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डालें और चमेली के तेल का उपयोग करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएं। यह उपाय लगातार 21 दिनों तक करने से हनुमान जी की कृपा से शत्रु से मुक्ति मिलती है। दूसरा सरल उपाय है शत्रु के नाम के साथ लौंग का प्रयोग। ध्यान दें कि यह उपाय किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है। करने का तरीका यह है कि सबसे पहले काले कपड़े में 3 लौंग बांध लें, फिर शत्रु का नाम लेते हुए उस कपड़े को किसी सुनसान स्थान में गाड़ दें। आप चाहे तो इसे स्मशान भूमि या किसी खाली जगह में दबा सकते हैं। इस उपाय को करते समय ओम क्ली महाकाली सर्व शत्रु नाशय फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और आप उससे मुक्ति पा सकेंगे। तीसरा उपाय है नींबू और लौंग का प्रयोग। यह उपाय तांत्रिक दृष्टि से बहुत प्रभावी माना जाता है और भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। इसे करने के लिए सबसे पहले एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग गाड़ दें। इसके बाद ओम ह्री क्लीन शत्रु नाशय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या शत्रु के घर के पास छोड़ दें। यह उपाय शत्रु को शांत करने और उसकी बुरी गतिविधियों को रोकने में सहायक होता है। चौथा उपाय है लौंग की भस्म बनाना। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पीतल की कटोरी में लौंग जलाएं और उसकी भस्म तैयार करें। फिर इस भस्म को अपने माथे पर तिलक करें और बचा हुआ भाग अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से बचाव करता है। पांचवा सरल उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग। हवन में लौंग डालने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रु बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए हवन सामग्री में 5 लौंग डालें और फिर ओम ह्रीम क्लीन महाकालाय शत्रु नाशय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करने पर अधिक प्रभावी होता है। छठा सरल उपाय है काले तिल और लौंग का प्रयोग, जो तांत्रिक विधियों में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके लिए काले तिल, लौंग और काले धागे को मिलाकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने गले में धारण करें या घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह उपाय न केवल शत्रुओं से रक्षा करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। भक्तों, लौंग के इन उपायों को अपनाते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उपाय करते समय मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और संपूर्ण श्रद्धा के साथ इसे करें। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन यह उपाय करना अधिक प्रभावी माना जाता है। साथ ही तांत्रिक उपायों को गुप्त रूप से करना चाहिए ताकि इनका प्रभाव पूर्ण रूप से मिल सके। लौंग का महत्व सिर्फ तांत्रिक उपायों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह जीवन के कई क्षेत्रों में लाभकारी होता है। घर में लौंग की धूप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पूजा में इसका उपयोग करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पूर्ण सवाल, क्या यह उपाय हर किसी के लिए कारगर है? अगर इन्हें सही विधि और आस्था के साथ किया जाए तो इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इनके परिणाम व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को तुरंत लाभ मिलता है तो कुछ को धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन यह निश्चित है कि सही श्रद्धा और नियमों का पालन करने पर ये उपाय सकारात्मक फल देते हैं। भक्तों, ये उपाय शत्रुता को समाप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में राम राम जय सीताराम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद।